Good morning, dear students. We are discussing the chapter पार्टनरशिप फंडामेंटल। बच्चों इस चैप्टर में टोटल 3 पोर्शन है, मैंने आपको बताया था, और कल हमारा सेकंड पोर्शन ओवर हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्वाइट इजी बच्चों, बिल्कुल आसान है। मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट पोर्शन अगर आपका तैयार है तो सेकंड और थर्ड पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक है, आज एक ही लेक्चर में ओवर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसका मीनिंग क्या है? बच्चों, समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही विल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आई एम रिपीटिंग अगेन। Sometimes a partner is guaranteed that he will get a certain minimum amount of profit of the firm. ये गारंटी कौन देता है? गारंटी कोई एक पार्टनर दे सकता है और गारंटी बाकी सारे पार्टनर्स मिलकर भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चों मैं आपको बताता हूं। ये देखिए बोर्ड पर टोटल 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। रेशो है 5:3:2। बच्चों सी का शेयर कितना है? 2/10, केवल 20%। अब यहां पर देखिए सी का दिल कमजोर है, उसको डर लग रहा है कि यार बस 20% ही मिलेगा, घबरा रहा है। तो ए और बी उसको गारंटी देते हैं कि भैया चिंता मत करो, बेशक आपका शेयर 2/10 है, लेकिन चिंता मत करो, आपको हर साल कम से कम 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट पक्का मिलेगा, एटलीस्ट। गारंटी किसको मिली है? सी को। कितने की गारंटी मिली है? 10,000। दिस इज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा। गारंटी किसने दी है बच्चों? गारंटी कोई अकेला पार्टनर दे सकता है, अकेला ए गारंटी दे सकता है, अकेला बी गारंटी दे सकता है, और दोनों पार्टनर्स मिलकर भी गारंटी दे सकते हैं। बच्चों इस केस में क्या होगा? मान लीजिए सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा बनता है। सपोज फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख का 2/10 कितना हो गया? 20,000। तो इस केस में तो उसको 20,000 ही मिलेंगे। फर्म का प्रॉफिट है 80,000, 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। अब तो उसको 16,000 ही मिलेंगे। सपोज फर्म का प्रॉफिट है 40,000, 40,000। 40,000 का 2/10 कितना हो गया? 8,000। अब दिक्कत है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है 8,000 और उसको गारंटी कितने की मिली हुई है? 10,000 मिनिमम। तो इस केस में सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000, क्योंकि 10,000 से कम तो उसको दे नहीं सकते, गारंटी मिली हुई है। अब देखिए यहां पे बनता है 8,000, मिलेगा उसको 10,000। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है, ये जो डेफिशिएंसी है, इसको कौन बियर करेगा? इसको कौन बियर करेगा? बियर वो करेगा जिसने गारंटी दी थी। ए ने गारंटी दी है, ए बियर करेगा, बी ने गारंटी दी है, बी बियर करेगा, और अगर दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों बियर करेंगे। डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी। राइट बच्चों? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है राम, राज एंड जोश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, राम, राज एंड जोश। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट George is to get a minimum amount of ₹10,000 as his share of profits every year। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जॉर्ज को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000 हर साल, इससे कम नहीं, कम से कम 10 तो पक्का मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। ये इस साल का नेट प्रॉफिट है। हमने क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों बिल्कुल आसान है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहा हूं। सबसे पहला स्टेप आपको बताइए नेट प्रॉफिट।
is transferred from P&L account to P&L appropriation account. ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दिस इज नेट प्रॉफिट। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसी किसी आइटम का कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में। मींस इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 40,000 है और डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी आएगा 40,000। यही नेट प्रॉफिट है और यही डिविजिबल प्रॉफिट है। अब डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो रेशो क्या है 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट लीजिए, देखते हैं किसका शेयर कितना बनता है। कुछ एड लेस करना तो बाद में हम देखेंगे। तो 40 को अगर 5:3:2 में डिवाइड करें तो राम का शेयर बनता है बच्चों 20,000, राज का शेयर बनता है बच्चों 12,000 और जॉर्ज का शेयर बनता है 8,000। राइट। अब देखो यहां पे जॉर्ज को गारंटी कितनी मिली हुई है 10,000 मिनिमम हर साल। यहां पे शेयर उसको कितना मिल रहा है केवल 8,000। कितने की दिक्कत रहेगी 2,000। ठीक है। ये जो 2,000 की डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? बच्चों अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है गारंटी किसने दी है, कौन बियर करेगा, फिर तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? दोनों पार्टनर्स राम एंड राज दोनों ही बियर करेंगे। और किस प्रोपोर्शन में बियर करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहां पर देखिए राम और राज इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:3, यानी कि इसका 5/8 राम बियर करेगा और इसका 3/8 कौन बियर करेगा? राज। अगर बच्चों कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके ये आएगा 1,250 और यहां पर आएगा 750। ठीक है बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट then this deficiency will be borne by remaining partners। remaining partners कौन है यहां पे? राम और राज दोनों ही बियर करेंगे अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया। और किस प्रोपोर्शन में बियर करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 5:3। अब देखो बच्चों हम राम के शेयर में से कम कर देंगे 1250, राज के शेयर में से भी कम कर देंगे, डिडक्ट करेंगे कितना 750, और ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे जोर्स में। यहां पे मैं राम का शेयर कम कर रहा हूं 1250 लेस, क्या लिखूंगे बच्चों? ट्रांसफर टू जोर्स। यहां पर भी लेस कर रहा हूं, यहां पे कितना लेस करना है 750, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जोर्स। तो राम का शेयर तो कम हो गया, होना ही था। कितना रह गया फाइनल शेयर 18,750। राज का शेयर भी कम हो गया, होना ही था, अब उन्होंने गारंटी दी थी तो बियर तो करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों 11,250, और जो वहां से हमने निकाला है वो जोर्स में हम क्या करेंगे? एड ट्रांसफर फ्रॉम राम 1250, एड ट्रांसफर फ्रॉम राज 750, तो टोटल इसका कितना हो गया 10,000। ये है बच्चों आज का टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए बच्चों, एनी डाउट, एनी क्वेरी? बिल्कुल आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस आपने करनी है। बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। एबीसी 5:4:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1। आगे लिखा है सी इज गिवन अ गारंटी दैट, गारंटी किसको मिली है? सी को। क्या? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी मिनिमम ₹5,000। कि सी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम हर साल कितना मिलेगा 5,000।
ये गारंटी है। अब थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था वहां पे क्वेश्चन साइलेंट था, लेकिन बच्चों यहां पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, जैसे लिखा है वैसे आपने करना है। लिखा है डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो क्लियर लिखा है कौन बियर करेगा, ए और बी, और वो भी किस प्रोपोर्शन में, इक्वली लिखा है, मीन्स 50-50% बियर करेंगे। तो जैसे एग्रीमेंट में लिखा है वैसे आपने फॉलो करना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40,000, अगेन 40,000। हमने क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चे बिल्कुल आसान है, जो बातें एग्रीमेंट में लिखी है वही आपने फॉलो करनी है। बच्चों अगेन इस क्वेश्चन में फिर वही सिचुएशन है, नेट प्रॉफिट कितना है 40,000, और डिविजिबल प्रॉफिट इसमें कितना आएगा, वो भी बाई चांस इसमें कितना आ रहा है 40,000। अलग हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में अलग नहीं है, यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना आएगा 40,000। मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, ए बी और सी। सबसे पहला काम बच्चों आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर दीजिए, कोई डेफिशिएंसी है हम चेक करेंगे। तो 40,000 को 5/4 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये होता है 20,000, ये हो गया 16,000, और ये हो गया बच्चों कितना 4,000। अब देखिए कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, डेफिशिएंसी है, सी को गारंटी कितने की मिली हुई है 5,000, और यहां पे शेयर कितना है 4,000। बच्चों कितनी कमी रह गई 1,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी है इसको ए और बी किस प्रोपोर्शन में बियर करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:4, बट द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। एग्रीमेंट में क्लियर लिखा है डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, तो 50-50% बियर करेंगे, 500 ए बियर करेगा और 500 कौन बियर करेगा, बी। तो देखो बच्चों ए का शेयर में 500 कम कर रहा हूं, ठीक है, लेस ट्रांसफर टू सी, कम कर दो, कितना रह गया 19,500। बी का शेयर भी मैं कम कर रहा हूं, लेस ट्रांसफर टू सी। बच्चों आपने ढंग से लिखना है, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, 15,500, और जो 500 वहां से निकाले सी में, हम सी के शेयर में हम ऐड कर देंगे, एड ट्रांसफर फ्रॉम ए, एड ट्रांसफर फ्रॉम बी। 500 ए से मिल गया, 500 बी से मिल गया, तो सी का शेयर कितना हो गया 5,000। ठीक है बच्चों, टोटल मिला के हो गया 40,000। देखो बच्चों, इज इट क्लियर और नो? आई थिंक इट इज क्वाइट इजी, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और इतना +2 भी बच्चे कर सकते हैं। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं ये उससे डिफर है, ठीक है। आप बच्चों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर प्रॉफिट है तो हमने एडलेस कर दिया, डेफिशिएंसी का निपटारा कर दिया, अगर बाई चांस नेट लॉस हो जाता है तो फिर उस गारंटी का क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। लिखा है अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। 2 पार्टनर्स हैं, अंकुर एंड बॉबी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 3:2। आगे लिखा है दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। एक नया पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया रोहित, और उसका शेयर कितना है 1/5। बच्चों पार्टनरशिप पे जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो एक चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाई इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, कि हम किसी नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं।
देयर मे बी सो मेनी रीजंस। हो सकता है कि वी नीड मोर कैपिटल, हो सकता है कि हमें उसके एक्सपीरियंस की जरूरत हो सकता है हमें उसकी रेपुटेशन की जरूरत हो। देयर मे बी सो मेनी रीजंस, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रोहित नया पार्टनर है और इसका शेयर कितना है 1/5। अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा है, लिखा है कि रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर। रोहित को गारंटी दी है कि कम से कम उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 2 लाख। इसका मतलब ये निकलता है कि रोहित का दिल भी कमजोर है, वो भी हमारे फर्म में आने से घबरा रहा था। तो हमने उसको गारंटी दे दी कि डोंट वरी, आपको हर साल कम से कम 2 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट पक्का मिलेगा। गारंटी का मतलब होता है बच्चों गारंटी। हमारी फर्म को चाहे नेट प्रॉफिट हुआ है चाहे नेट लॉस हुआ है, उसको 2 लाख रुपए पक्का मिलेंगे, वेदर देयर इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आगे देखो क्या लिखा है, एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो 4:1। क्लियर लिखा है, अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन बियर करेगा, अंकुर एंड बॉबी। किस प्रोपोर्शन में, 4:1। अब देखिए बच्चों आगे कहानी में ट्विस्ट आएगा। आगे लिखा है लॉसेस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख। इस साल नेट प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, नेट लॉस। और लास्ट में बच्चों लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कोई अकाउंट आपको बनाने के लिए नहीं कहा गया, आपको क्या कहा गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये लास्ट सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करते हैं, सोचिए बच्चों कैसे करें। बेटा एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर नेट लॉस है तो उस नेट लॉस को ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जब नेट लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, सैलरी टू पार्टनर विल नॉट बी अलाउड, कमीशन टू पार्टनर विल नॉट बी अलाउड। तो जब नेट लॉस होता है तो आप उसको सीधे P&L अकाउंट में ही पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो नेट लॉस है इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। जिसने जितना बियर करना उसको दे देते हैं, जो डेफिशिएंसी है उसको हम गारंटी को बाद में देखेंगे। बच्चों 2 मिनट के लिए आप गारंटी वाली बात को भूल जाओ, ठीक है। तो नेट लॉस कितना है 1 लाख। मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, कौन बियर करेगा, सभी बियर करेंगे, अंकुर बॉबी एंड रोहित एज वेल। एक बार तो सभी बियर करेंगे, फिर देखेंगे गारंटी वाली बात को। तो बच्चों नेट लॉस क्या है, एक्चुअल में दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्लस में पढ़ा है कि P&L अकाउंट हम बना रहे हैं, अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं, नेट लॉस। इसको सीधे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को सोचिए बच्चों क्या करें, डेबिट या क्रेडिट। जब वो लॉस बियर करेंगे तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऑब्वियस है डिक्रीज होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, अंकुश कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैपिटल कम हो जाएगी अगर वो लॉस बियर कर रहे हैं। और क्रेडिट बच्चों किसे करें, सोचिए क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितने से करेंगे 1 लाख, सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्लोज्ड, तभी तो क्लोज होएगा। अब कैसे, कौन कितना बियर करेगा, रोहित का शेयर कितना है बच्चों 1/5, तो कितना हो गया 1/5, चेक करें 1 लाख 1/5 दैट कम्स टू ₹20,000। बाकी कितना रह गया 80,000। अब क्वेश्चन साइलेंट है, 80,000 कौन बियर करेगा, नेचुरल है कि अंकुर और बॉबी ही बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। 1/5 रोहित का, रोहित को देने के बाद जो बच गया वो सारा किसका है, अंकुर और बॉबी का। और किस रेशो में बटेगा वो 3:2, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है।
तो 80,000 को अगर 3 में डिवाइड करें तो ये बनता है बच्चों 48,000 एंड 32,000, टोटल हो गया 1 लाख। चेक कीजिए, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, नरेशन आप लिख सकते हो कि लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बच्चों गारंटी वाली बात पे आती है कि एग्रीमेंट में लिखा है कि रोहित को तो कम से कम 2 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट हर साल मिलेगा, कोई डेफिशिएंसी वो ये बियर करेंगे। अब यहां पर देखिए डेफिशिएंसी कितनी है, रोहित को मिलना कितना था 2 लाख प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट की बजाय उसको तो लॉस मिल गया, और कितना लॉस मिल गया 20। बच्चों सोचिए मैथमेटिकल है कि डेफिशिएंसी कितनी है, यहां पर मैं कर रहा हूं डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी है बच्चों 2 लाख जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था, माइनस एक्चुअल में उसको मिला कितना है, एक्चुअल में उसको मिला है -20। समझ रहे हो बच्चों, एक्चुअल में उसको नेगेटिव मिल गया, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई 2,20,000। बिल्कुल क्लियर है, जैसे कहा गया एग्रीमेंट में हम वैसे ही कर रहे हैं। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर गलती कर देते हैं, अगर किसी और तरीके से वो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो वो गलत होएगा। अब देखिए 220 डेफिशिएंसी है, कौन बियर करेगा, अंकुर एंड बॉबी। किस प्रोपोर्शन में 4:1। अगर 4:1 में हम इसे कैलकुलेट करें तो 44,176 दिस इज। तो बच्चों एंट्री में कर रहा हूं, आप सोचिए व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री। जो लॉस था वो मैंने सब में डिवाइड कर दिया, नाउ वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट करनी है उस गारंटी की वजह से, क्या करें सोचिए, रोहित कैपिटल अकाउंट को क्या करें, रोहित को हम कितना देने जा रहे हैं 220, और जब हम उसको देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। रोहित कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितने से बच्चों 220, कैपिटल में डाल देना है, ठीक है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये 220 दे कौन रहा है, कौन बियर कर रहा है, अंकुर एंड बॉबी, और जब वो ये पे करेंगे बियर करेंगे तो इससे अंकुर और बॉबी की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। तो दोनों की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट और बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस प्रोपोर्शन बियर कर रहे हैं 4:1, 176 एंड 44,000। तो बच्चों ये 2 एंट्री हुई। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले लॉस के केस में क्या होता है, जितना भी लॉस है एक बार डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने गारंटी वाली बात को चेक करना है, जो डेफिशिएंसी है उसकी आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जस्ट लाइक दिस। बच्चों इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखिए, आर को कितना शेयर मिला, यहां पे 220 से ये क्रेडिट है और यहां पे 20 से डेबिट है, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो नेट कितने से क्रेडिट हो गया 2 लाख, और 2 लाख की हमने गारंटी दी थी, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। प्रैक्टिस इसकी आप करते रहना। थैंक यू वेरी मच।